ओके, तो आज हम पढ़ेंगे एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर क्या चीज होती है? नाम से ही पता चल रहा है इसका कि ये आपको एक्सेस डिफाइन करती है। किस चीज का एक्सेस डिफाइन करती है? कि जो भी चीज आप ले रहे हो, वेरिएबल ले रहे हो या आप बोलते हैं कि मेथड ले रहे हो, प्रॉपर्टी ले रहे हो, कोई भी चीज ले रहे हो, उसके आगे नॉर्मली सबसे पहला जो कीवर्ड यूज करते हो वो एक्सेस मॉडिफायर का करते हो। यस सर। और जो डिफाइन करता है कि आप इसको कहां से एक्सेस कर सकते हो। सबसे कॉमन आपने अभी तक दो पढ़े हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्राइवेट। राइट। अब पढ़ोगे आज आप इंटरनल, फोर्थ प्रोटेक्टेड, और एक पांचवा होता है प्रोटेक्टेड इंटरनल। ठीक है, इसे पढ़ना शुरू करते हैं एक एक। यही पांच होते हैं, इसके अलावा कोई सा भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं होता। और ये डिफाइन करेंगे कि आपका वेरिएबल, आपका मेथड, आपका प्रॉपर्टी या फिर आपकी क्लास जिसके आगे भी ये लगे हैं उनका एक्सेस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं पब्लिक से और अपना खोल देते हैं पेज। देखो, क्लास का बाय डिफॉल्ट क्या होता है? इंटरनल होता है। इंटरनल। इसके आगे देखो इंटरनल लिखा हुआ है बाहर बाय जी। डिफॉल्ट। बट फिलहाल के लिए हम इसे पब्लिक कर देते हैं। अब पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है? यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सेस मॉडिफायर। एक हमने वेरिएबल लिया 10, इंटीजर कोई भी हो सकता है टाइप, हमें तो मेनली मतलब है इस पहले वाले से कि अगर इसके किसी भी वेरिएबल, किसी भी मेथड या किसी भी प्रॉपर्टी के आगे पब्लिक लिखा होगा तो वो कहाँ कहाँ एक्सेसिबल होगा। सबसे पहले तो अपनी क्लास के अंदर कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। सही, कहीं पे मतलब कि आपने कोई मेथड बनाया, इस मेथड के अंदर भी एक्सेस हो जाएगा। आप ये देखो, मैंने इसकी वैल्यू 20 कर दी। तो जी। सबसे पहला एक्सेसिबल कहाँ है? कि भाई अपनी क्लास में कितने भी मेथड हो या कोई भी प्रॉपर्टी बनी हो, अगर पब्लिक है तो अपनी क्लास में एक्सेसिबल होगा। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है सर। ठीक है। अब दूसरा क्या है कि भाई दूसरी क्लास में भी एक्सेसिबल हो जाएगा। यस सर। कि भाई दूसरी अगर पब्लिक है तो दूसरी क्लास में भी एक्सेसिबल हो जाएगा। देख के देखते हैं हो भी रहा है नहीं हो रहा। पर कंसेप्ट सेम रहेगा। ये नहीं कि एक्सेस हो जाएगा तो आप क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट बनाया भी नहीं। ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही बनेगा। क्लास की कोई भी चीज एक्सेस करनी है तो ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही बनेगा। जी। लेकिन ऑब्जेक्ट बनाने के बावजूद अगर ये से एक्सेसिबल है, देखो वेर पब्लिक एक्सेसिबल है, ये देखो बिल्ड करूंगा कोई एरर नहीं आएगी, कोई एरर नहीं आई। तो कहने का मतलब क्या है? अपने क्लास में एक्सेसिबल है, किसी दूसरी क्लास में भी एक्सेसिबल है, इवन इवन किसी दूसरे प्रोजेक्ट में भी एक्सेसिबल है। अब मैं अपने सॉल्यूशन में एक और प्रोजेक्ट ऐड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी ऐड है, अब एक और प्रोजेक्ट ऐड कर रहा हूं। सेम सी शार्प कंसोल कंसोल का प्रोजेक्ट। ये देखो, अब मेरी क्लास में एक और प्रोजेक्ट ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे भी एक्सेसिबल है या नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट में डायरेक्टली कोई चीज एक्सेस नहीं होती कि आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट की चीज डायरेक्टली एक्सेस कर लो। एक्सेस करने के लिए आपको उसका रेफरेंस ऐड करना पड़ता है। यहाँ पे अभी तो लाल लाल आ जाएगा क्योंकि ये दूसरा प्रोजेक्ट है, वो दूसरा प्रोजेक्ट था। आप क्या करोगे? उस क्लास के ऊपर माउस ले जाओ, कंट्रोल
और डॉट बटन दबाओ, यहाँ पे लिख देता हूं कंट्रोल प्लस डॉट बटन दबाओ, तो बोलेगा कि भाई यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऐड रेफरेंस, क्या इस प्रोजेक्ट का रेफरेंस ऐड कर दूं मैं? तो आप ऐसे क्लिक कर दो, हाँ कर दे, तो वो ऑटोमेटिकली इस प्रोजेक्ट का रेफरेंस ऐड कर देगा और यहाँ पे ऊपर एक स्टेटमेंट लिख देगा यूजिंग, जैसे हम लिखते नहीं थे यूजिंग सिस्टम क्लास या जी यूजिंग ये, अब ये आप अपने प्रोजेक्ट को यूज करते हुए इसको यूज करोगे। कि मैंने कहा था ना लाइब्रेरी में जरूरी नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट वाली लाइब्रेरी यूज करो, आप अपनी लाइब्रेरी भी यूज कर सकते हो। तो अब जी ये प्रोजेक्ट इसके लिए एज अ लाइब्रेरी यूज होगा। ओके बात सर। समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर, आ रही है। और यहाँ पे देखो, अब डिपेंडेंसीज में खोल के देखोगे तो एक नया फोल्डर बन चुका होगा प्रोजेक्ट नाम का, और वहां पे ऑलरेडी ऐड हो चुकी होगी डिपेंडेंसी। और जरूरी नहीं, अगर कंट्रोल प्लस डॉट नहीं करना तो यहां से भी आप ऐड, राइट क्लिक करके ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस कर सकते हो और किसी दूसरे प्रोजेक्ट को क्लिक करके ओके करके ऐड कर सकते हो। ऑलरेडी यहाँ पे अभी ऐड है तो इसलिए नहीं करने देगा। अगर ऐड नहीं जी होता तो ओके करके आप ऐड कर सकते थे, तो भी वो इसी तरह के एक प्रोजेक्ट के फोल्डर में चला जाता और यूजिंग करके फिर आप इसको एक्सेस कर सकते थे। क्लियर है? कोई जी डाउट? क्लियर है सर। तो क्या क्या पता लगा हमें कि भाई जो पब्लिक तो पब्लिक अपनी अपनी क्लास में भी हो क्लास जाता है। में, दूसरी क्लासेस में, दूसरे प्रोजेक्ट में एक्सेस हो यस, जाएगा वो। ठीक है, अपनी में भी, दूसरी क्लास में भी और दूसरे प्रोजेक्ट में भी। वेरी गुड। अब आती है प्राइवेट की बारी। तो सेम चीज करेंगे, सारे सबके लिए हम सेम काम करेंगे, बट इसे स्पेसिफिकली प्राइवेट बना देते हैं। अब प्राइवेट कहाँ होता है? अपनी क्लास में तो हो जाएगा। अपनी क्लास देखो, अपने घर में तो चाहे आपकी कोई प्राइवेट चीज हो चाहे पब्लिक चीज हो, आप तो इस्तेमाल कर ही लोगे, राइट? क्योंकि वो यस आपकी सर। चीज है। तो कोई सा भी चीज हो, कोई सा भी टाइप का वेरिएबल होगा, अपने घर में यूज करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी चीज अगर अपने घर में यूज ना कर पाओ तो फायदा ही क्या आपकी चीज ना। यस सर। दिक्कत कब आती है? बाहर। अगर आपकी कोई प्राइवेट चीज है तो कोई पड़ोसी आपसे मांगने आएगा तो आप उसे नहीं दोगे। तो दूसरी यस क्लास को सर। समझो, दूसरी क्लास को समझो कि पड़ोसी है हमारा, और दूसरे प्रोजेक्ट को समझो कि दूसरा मोहल्ला है। तो जी पब्लिक तो क्या है कि अपने क्लास के अपना पड़ोसी मांगेगा तो भी दे दोगे, अपने मोहल्ले का कोई दूसरे मोहल्ले का बंदा मांगेगा कोई चीज, अगर वो पब्लिक चीज होगी तो दे दोगे। यस सर। अब प्राइवेट चीज अगर आप यूज करना तो अपनी क्लास में तो कर लोगे, लेकिन अगर यहाँ पे यूज करना चाहो कहीं और, नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। देखो, नहीं आ रहा ऑप्शन। जी अगर मैं चाहूँ चलो जबरदस्ती लिख भी देता हूँ तो भी नहीं आएगा। क्लियर? क्लियर है सर। सिमिलरली, अगर आप अपने पड़ोसी को नहीं दे रहे तो दूसरे मोहल्ले के बंदे को तो क्या ही यूज करने दोगे, जी राइट? तो यहाँ पे भी नहीं आएगा। अगर मैं जबरदस्ती लिख भी दूं तो भी वो नहीं शो होगा। कह रहा है एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है सर। पब्लिक प्राइवेट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अब आता है इंटरनल। इंटरनल क्या चीज है? अब मैं बाय कोई डिफॉल्ट भी क्लासेस इंटरनली होती है ना? बाय डिफॉल्ट क्लास इंटरनल होती है। अभी ये बताऊंगा, इंटरव्यू क्वेश्चन पूछते हैं, ये स्पेसिफिकली इंटरव्यू क्वेश्चन है। अब ये इंटीजर लिख रहा हूँ, बट ये मत सोचना कि सर अपने इंटीजर लिखा है, चाहे स्ट्रिंग हो, कोई सा भी टाइप हो, चाहे मेथड हो, चाहे कुछ भी हो, सबके बारे में ये जी बात सेम रीजन चीज है। इंटरनल तीन जगह हमें चेक करना है, सब चीज तीन जगह चेक करनी है। सबसे पहले अपने घर में तो कोई दिक्कत और परेशानी है ही नहीं। अपने घर जी है तो भाई अपने घर में तो कोई भी चीज यूज कर सकते हो। उसके बाद कहाँ चेक करनी है हमें? अपने पड़ोसी के घर में। तीसरी कहाँ चेक करनी है हमें? अपने दूस दूसरे मोहल्ले के घर में, दूसरे जी प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे नहीं कर पाओगे। यस सर। तो इंटरनल का क्या समझ कि भाई अपने क्लास में यूज कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट की दूसरी क्लास में यूज कर सकते हो,
लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट में यूज करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, वो इंटरनल है। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है सर। ठीक है। बात है प्रोटेक्टेड। वही बात, अपने घर में तो कर लोगे इसे। अब दूसरी क्लास में देखते हैं यूज कर पाओगे नहीं कर पाओगे। पहले अपने प्रोजेक्ट की दूसरी क्लास में यूज करके देखते हैं। ये नहीं आ रहा, तो ना तो इसे दूसरी क्लास में यूज कर सकते हो, ना ही दूसरे प्रोजेक्ट में। फिर आप जी कहोगे ये तो प्राइवेट जैसा हो गया, प्राइवेट को भी बिल्कुल सिर्फ सर। अपनी क्लास में यूज कर सकते हैं, जी ना दूसरी क्लास में ना दूसरे में, तो प्रोटेक्टेड में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस ये है कि इसे दूसरी क्लास में यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन आपको यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी वाली क्लास को इनहेरिट करवाना पड़ेगा। कि मतलब ये अपनी क्लास में यूज होगा और जो क्लास इसको इनहेरिट करेगी उस क्लास में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि तभी मैंने एक्सेस मॉडिफायर आपको कहा था कि बाद में पढ़ाऊंगा जब इनहेरिटेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्टेड ऐसा है कि इसे हर जगह यूज नहीं कर सकते आप, लेकिन आपने अगर इनहेरिट किया हुआ है क्लास को, तो वहां पे इसे यूज कर लोगे। ये देखो, वेर प्रोटेक्टेड। आ गया या नहीं आ गया? जी सर आ गया। और अब चाहे अपने प्रोजेक्ट में इनहेरिट किया हुआ है, चाहे दूसरे प्रोजेक्ट में इनहेरिट किया है, तो भी कर लोगे। जी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक क्लास बना लेता हूं। इसको इनहेरिट करेगी ये एक्सेस मॉडिफायर क्लास को, और यहां पे भी अगर आप यूज करोगे तो यूज कर पा रहे हो। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है सर। तो चाहे अपने प्रोजेक्ट में यूज करो, चाहे दूसरे प्रोजेक्ट में यूज करो, जब तक आपने उस क्लास को इनहेरिट किया हुआ है तब तक इनहेरिट। आप उसे यूज कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। यस सर क्लियर? क्लियर है। स्ट्रेट फॉरवर्ड। यस सर बिल्कुल। अब आता है थोड़ा सा लास्ट, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है उस कंपेयर टू अदर्स। जो प्रोटेक्टेड इंटरनल क्या है? प्रोटेक्टेड इंटरनल इन दोनों का मिला जुला है। इन दोनों का मिला जुला मतलब अपनी क्लास में तो पहले तो कहीं पे भी यूज कर लो, अपने प्रोजेक्ट में भी कहीं पे भी यूज कर लो, जी लेकिन अगर दूसरे प्रोजेक्ट में यूज करोगे तब आपको इनहेरिट करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? प्रोटेक्टेड और इंटरनल का मिला जुला के एक नया बनाया गया प्रोटेक्टेड इंटरनल। अपनी क्लास में कहीं पे भी यूज कर लो, अपने प्रोजेक्ट में कहीं पे भी यूज कर लो, जी लेकिन अगर दूसरी क्लास में यूज करना चाहोगे, दूसरे प्रोजेक्ट में, सॉरी, दूसरे प्रोजेक्ट में यूज करना चाहोगे तो नहीं मिलेगा। नहीं आ रहा, देखो कैसे मिलेगा। अगर दूसरे प्रोजेक्ट की किसी क्लास ने आपकी क्लास को इनहेरिट किया हुआ है,
तब वो मिल जाएगा। बात समझ में आई कि भाई जी प्रोटेक्टेड इंटरनल क्या है, दोनों का मिला जुला हुआ। क्लियर है, कोई डाउट? क्लियर है सर। अब 2 क्वेश्चन बनते हैं इसके इंटरव्यू के। जी पहला पूछते हैं, व्हाट इज द डिफॉल्ट स्कोप ऑफ मेथड एंड प्रॉपर्टीज, और मेथड एंड सॉरी क्लास, इंटरनल। नहीं ऐसे मतलब पूरा समझ के बोलना है आंसर। तो भाई देखो, पहले स्टार्ट करते हैं मेथड से, राइट? तो मैथ आंसर क्या है? डिफॉल्ट स्कोप इनसाइड मेथड इज प्राइवेट। इनसाइड मेथड क्या है? प्राइवेट है। ये मतलब कहने का मतलब क्या है, इस मेथड के अंदर अगर मैंने कुछ बनाया है, इंट test1 इक्वल टू 500, कि इस मेथड के जी अंदर एक मैंने वेरिएबल लिया है। अब यस सर। इसके आगे कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाया, तो जी ये क्या होगा बाय डिफॉल्ट? तो बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट होगा। अगर आप यहाँ पे जाते हो और ट्राई करना चाहोगे यूज करना, नहीं होगा। तो क्या बोलना है कि बाय डिफॉल्ट स्कोप इनसाइड मेथड इज प्राइवेट। प्राइवेट है ना भाई? जी इवन अगर आप कोशिश करोगे कि मैं एक दूसरा मेथड बना लूं और वहां पे test1 को यूज कर लूं, तो भी नहीं कर पाऊंगा। तो मेथड का जो अंदर का स्कोप क्या है, वो प्राइवेट है और लिमिटेड टू मेथड है, लिमिटेड टू सेम मेथड है ओनली। सेम क्लास के दूसरे मेथड को भी एक्सेसिबल नहीं होता वेरिएबल मेथड के अंदर का। क्लियर है, कोई डाउट? क्लियर है सर। तो ये पूछेंगे तो यही आंसर देना, ये मैं बोलना इंटरनल। अब जी डिफॉल्ट स्कोप इनसाइड क्लास इज प्राइवेट एज वेल। क्लास के अंदर का जो डिफॉल्ट स्कोप है, अंदर कह रहा हूं, अंदर मतलब जो भी इसके अंदर चीजें लिखी हुई हैं, जी अगर मैंने यहाँ पे सिंपल इंट ले लिया, तो ये क्या है? बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है। इसे यहाँ पे तो अपनी क्लास में तो यूज हो जाएगा, लेकिन दूसरी क्लास में यूज नहीं होगा। नहीं हो रहा। तो क्या बोला हमने कि डिफॉल्ट स्कोप इनसाइड क्लास इज प्राइवेट एज वेल, accessible to all the methods inside class, but default scope of class itself is internal। क्लास का अपना क्या है? क्लास के अंदर तो सब कुछ प्राइवेट है, लेकिन जी बाय डिफॉल्ट अपने आप क्लास क्या होती है, अगर कुछ भी ना लिखो तो उसके आगे इंटरनल होती है। इंटरनल। और हमने ओपन करके भी देखा था, जब कोई भी नई क्लास बनाते हैं तो हमेशा इंटरनल लिखा आता है, जी राइट? तो क्या बोलना है भाई, क्लास का अपना तो इंटरनल है, कि मैं क्लास क्या है, खुद खुद इंटरनल है बाय डिफॉल्ट, लेकिन इसके अंदर जो भी वेरिएबल बनाते हैं, अगर उसके आगे डिफॉल्ट का मतलब होता है अगर आपने कोई एक्सेस मॉडिफायर अपने आप से नहीं लगाया तो अगर आपने अपने जी आप से कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाया, तो क्या बन जाएगा? प्राइवेट। क्लियर है, कोई डाउट? क्लियर है सर। आप बताओ, एक ऐसी चीज बताओ जिसका डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर, जिसका डिफॉल्ट पब्लिक होता है। जिसका एक्सेस मॉडिफायर डिफॉल्ट पब्लिक होता है। क्लास के अंदर सबको बना लिया तो प्राइवेट बनेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक ऐसा चीज है जिसका तो डिफॉल्ट पब्लिक ही होता है, आप उसका आगे कुछ भी मत लगाओ, अपने आप ही पब्लिक होता है। कंस्ट्रक्टर। कौन सा कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर सही है, लेकिन सारे कंस्ट्रक्टर जी का थोड़ा ना। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर।
जब मैंने तुम्हें स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बताया था तो बताया था कि बाय जी, डिफॉल्ट वो पब्लिक होता बाय है, डिफॉल्ट पब्लिक होता है, तो उसके आगे आपको पब्लिक लिखने की जरूरत नहीं होती। जरूरत नहीं। क्लियर है? कोई डाउट? यस सर, क्लियर है। ठीक है, बस इतना ही एक्सेस मॉडिफायर। कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, वरना नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नहीं सर, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इससे जा रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट को हटा देते हैं, अब इसकी कोई जरूरत सर नहीं है, एक चलो चीज, रखे रहने। हाँ पूछो। वो मैं पूछ रहा था सर, 2 प्रोजेक्ट एक साथ जब भी मैं ओपन करता हूँ तो एक बंद हो जाता है और 2 एक साथ नहीं चल पाते हैं। हाँ बहुत सही क्वेश्चन है तुम्हारा। तो दोनों एक साथ ऐसे ऐसे नहीं चलते, जी, एक टाइम पे एक ही प्रोजेक्ट रन होगा। अगर आपको इस कंसोल, मान लो अभी कंसोल ऐप को करना है मुझे, कहेंगे प्रोग्राम डॉट सी एस, मान लो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करो, आप जोन सा प्रोजेक्ट चलाना है, और उसे क्या करना है, सेट एज ए स्टार्टअप प्रोजेक्ट। कहाँ लिखा है, कहाँ गया प्रॉपर्टी, ये देखो, सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट। जैसे इसे करोगे तो अब ये वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। तो डॉटनेट में बाय डिफॉल्ट एक ही प्रोजेक्ट चलेगा, दूसरे प्रोजेक्ट को जो हम बनाते हैं उसे यहीं से कॉल जी, करते हैं। मान लो मुझे इसका भी कुछ कॉल करवाना है, तो मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर से ही कॉल करूंगा, इस प्रोजेक्ट के अंदर से ही obj_am का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और जो भी मेथड या प्रॉपर्टी कॉल करनी है कॉल करूंगा। तो कभी भी दो तरीके से दो प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली रन नहीं होते, क्योंकि ऐसा होगा तो मान लो 6 प्रोजेक्ट बना दिया आपने, तो डॉटनेट को कैसे पता चलेगा कौन से प्रोजेक्ट से मैं शुरुआत करूं। तो डॉटनेट कहता है आपको एक प्रोजेक्ट बताना पड़ेगा कि जहां से मैं शुरुआत करूं, उसके बाद जो उस प्रोजेक्ट में आप लिखोगे, मल्टीपल प्रोजेक्ट बनाओ, उसको यहाँ पे रेफरेंस ऐड करो और यूज करो। लेकिन अगर आपने छह को बोल दिया सबको स्टार्टअप कर, तो डॉटनेट खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई कहां से मैं शुरुआत करूं प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना। जी, क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है सर। ठीक है, हाँ, हम अपने वाले को स्टार्टअप प्रोजेक्ट करते हैं। अब आता है एक नया टॉपिक, इसका नाम है, ऐड करता हूं पहले, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था, 4 टॉपिक में से 4 जो उसके कंसेप्ट थे। पहला क्या था, इनकैप्सुलेशन था, एब्स्ट्रैक्शन था, पॉलीमॉर्फिज्म था और इनहेरिटेंस था। पॉलीमॉर्फिज्म। तो जी, हमने इनकैप्सुलेशन पढ़ लिया कि रैपिंग ऑफ डाटा मेंबर एंड डाटा फंक्शन इन अ जी, क्लास इज इनकैप्सुलेशन। पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ लिया कि भाई सेम चीज का सेम नाम हो लेकिन बिहेवियर अलग हो तो पॉलीमॉर्फिज्म होता है। यस सर। एक स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म होता है जिसे मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। एक डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म होता है जिसे मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। ओवरराइडिंग कहते हैं। और फिर हमने पढ़ लिया कि भाई तीसरा क्या पढ़ा हमने, इनहेरिटेंस, कि एक क्लास को दूसरी क्लास ने इनहेरिट कर लो तो चाइल्ड के पास पेरेंट की चीजें एक्सेसिबल हो जाती हैं। यस सर। राइट, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या कहता है, एब्स्ट्रैक्शन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है, showing only the important things to the user and hide the details। कहने का मतलब क्या है, जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपके सामने क्या होता है, एक्सीलरेटर होता है, ब्रेक होता है, क्लच होता है। यस क्या सर। आपके, क्या गाड़ी चलाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक्सीलरेटर का जब आप पैर दबा रहे हो, एक्सीलरेटर का वो बटन वो दबा रहे हो जो एक्सीलरेटर है, अंदर से वो क्या पावर लग रही है, अंदर से क्या काम हो रहा है कि जिसकी वजह से गाड़ी तेज भाग रही है, या ब्रेक दबा नो रही हो तो वे। अंदर से क्या आ रहा है कि जिसकी वजह से गाड़ी, क्या ये पता होना आपके लिए इंपॉर्टेंट है? अगर ये नो पता नहीं सर। होगा तो आप गाड़ी नहीं चला पाओगे। नहीं सर, ये ज्यादा नहीं, जरूरी नहीं राइट, है। करेक्ट। ये आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई ये बट एक्सीलेटर दबाऊंगा तो गाड़ी चल जाएगी, ब्रेक यस दबाऊंगा सर। तो रुक जाएगी, क्लच दबा के गियर वेयर बदल लूंगा तो आप गाड़ी चला लोगे। क्लियर? ऐसे ही कोई सी भी डिवाइस होती है, तो यूजर्स के लिए इतनी डिटेल, टेक्निकल डिटेल की जरूरत नहीं होती। टीवी खोलते हो आप, आपको पता होना चाहिए ये बटन दबाऊंगा तो खुल जाएगा।
पर आपको Yes, sir. ये नहीं पता होना चाहिए कि भाई बटन दबा रहा हूँ तो कैसे रिफ्लेक्शन जा रहा है वहां पे, कैसे वो टीवी खुल रही है, ये सब ये पता होना यूजर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सही बात है, गलत Right. बात है? सही बात है सर। तो एब्स्ट्रैक्शन यही कहता है भाई ओनली इंपॉर्टेंट चीज बताओ, बट हाइड जो डिटेल्स है वो हाइड कर लो। डॉटनेट में जी। कैसे अचीव होता है एब्स्ट्रैक्शन? कैन बी अचीव्ड इन डॉटनेट यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। तो आज हम सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ेंगे क्योंकि इंटरफेस अपने आप में ही बड़ा टॉपिक है, तो उसे नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। जी। पर आज एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ स्पेशल क्लास where you can create method with the definition, and also you can create some method with definition and body, मतलब ब्रैकेट में नॉर्मल मेथड्स। ठीक है, हमारे मेथड्स में क्या होता है, जब भी हम कोई मेथड बनाते हैं, जैसे अभी पॉलीमॉर्फिज्म में हमने मेथड बनाया था, एक जी। मेथड की डेफिनेशन होता है, ये मेथड का नाम है, इसके अंदर कुछ मेथड की बॉडी होती है कि वो मेथड क्या यस सर। करेगा, राइट? लेकिन या। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक अलग ही क्लास है। सबको बंद कर देते हैं। ये क्या कहता है कि भाई मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास हूं। सबसे पहले तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए आपको एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहती है मैं एक ऐसी जादुई क्लास हूं कि आप मेरे साथ एक तो नॉर्मल मेथड बना सकते हो, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आपके पास एक एडिशनल फीचर दे देती हूं मैं कि आप सिंपल मेथड को डिफाइन कर दो, आपको बॉडी वॉडी देने की जरूरत नहीं है। ये देखो, मस्त बिल्ड किया, कोई एरर नहीं आई। क्यों? क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट का अपने आप में ही मतलब है कि नॉट कंप्लीट, सिर्फ डेफिनेशन दी गई है, बॉडी नहीं मिल जी। पाएगी। तो अब कहने का मतलब ये है कि बॉडी देगा कैसे, मिलेगी कहाँ, फिर इसका मतलब फायदा ही क्या हुआ? तो जी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज जब भी करेंगे, एक दूसरी क्लास के साथ यूज करेंगे जो चाइल्ड क्लास होगी। और चाइल्ड क्लास में मेथड की बॉडी देना जरूरी है। जो भी मेथड आपने ऊपर बनाया है चाइल्ड क्लास में, उसकी बॉडी देना मैंडेटरी है। ऐसा नहीं कि छोड़ दोगे तो ऐसे लाल लाल आएगा, कहेगा ऊपर जो मेथड दिया है इसकी बॉडी तो दे, आपको ओके दे देते। तो इस तरह से यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं शॉर्टकट करता हूँ, तुम्हें पूरा लिख लिख के देना है, ट्राई टेस्ट जी। करना है। क्लियर? वही एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड होगा उस मेथड के आगे जिसके खाली डेफिनेशन देनी है, हमें बॉडी नहीं देनी। और चाइल्ड क्लास में अगर उसको बॉडी देना मैंडेटरी है, अगर जब तक नहीं दोगे तब तक वो एरर देता रहेगा, और जैसे ही बॉडी दे दोगे एरर चली जाएगी, और बॉडी देते हुए आपको आगे ओवरराइड कीवर्ड यूज ओवरराइड। करना है। जैसे मेथड ओवरराइडिंग था वैसे यहाँ पे भी जी। ओवरराइड कीवर्ड यूज करना है। क्लियर? अब जब इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, अब जब इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, डॉट करके लिखोगे, तो आपको टेस्ट मेथड 1 भी मिल जाएगा,
obj2 टेस्ट मेथड 2 भी मिल जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट? क्लियर है। लेकिन ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर है, कोई इसमें दिक्कत बात नहीं है भाई। इसमें एक ऐसी क्लास है, एब्स्ट्रैक्शन भी प्रोवाइड कर देती है। कैसे प्रोवाइड करती है? खाली डिटेल, अगर हमने खाली ये मैथ क्लास पढ़ी तो हमें खाली ये पता लगेगा कि टेस्ट मेथड 2 नाम का कोई मेथड है मेरी क्लास में, बट वो जी। करता क्या है हमें पता नहीं चलेगा। यस। दूसरी क्लास कोई उसे इनहेरिट करेगी तब पता चलेगा। तो अब जी। सोचो किसी ने इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के कॉल किया तो क्या कॉल होगा, कौन सी बॉडी कॉल होगी? मान लो किसी ने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ही ऑब्जेक्ट कॉल कर लिया बना के, तो कौन सी क्या कॉल होगा बताओ? तो कुछ भी नहीं कॉल होना चाहिए, क्योंकि करेक्ट, ऊपर कुछ भी नहीं वाला होगी। ऑब्जेक्ट बना हुआ है। करेक्ट, क्योंकि चाइल्ड क्लास के पास एबिलिटी होती है कि वो पेरेंट क्लास के मेथड एक्सेस कर ले, यस बट सर। पेरेंट के पास थोड़ी ना एबिलिटी है कि वो चाइल्ड क्लास की बॉडी एक्सेस कर ले। जी। तो इससे हमारा पॉइंट आता है दूसरा, कि डॉटनेट ने क्या कहा कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि भाई इसमें कुछ मेथड ऐसे हैं जो एब्स्ट्रैक्ट है, और जब मेथड के डेफिनेशन ही नहीं है तो आप बना दोगे, मान लो गलती, देखो यहाँ पे एरर आ गई थी, तो इसका जी। ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते। आपको ऑब्जेक्ट किसका बनाना पड़ेगा? चाइल्ड क्लास का। अब कॉल हो जाएगा। आप कॉल हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगी। जी। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट डॉटनेट में बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता? सिंपल है कि भाई बन गया, किसी ने कॉल कर दिया मेथड का नाम। अब किस, क्योंकि यूजर के लिए क्या पता, जो बंदा उसे कॉल कर रहा है उसके लिए तो ये नॉर्मल मेथड है ना, डॉट करके अगर करेगा तो नॉर्मल मेथड की तरह आएगा। लेकिन जब इसके पास बॉडी नहीं है तो कॉल क्या करेगा? लेकिन एक और पॉइंट आता है यहां से कि भाई इसका ऑब्जेक्ट तो नहीं बनता, मान लिया हमने, बट क्या कभी भी इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है? मान लो मैंने कंस्ट्रक्टर दे दिया यहाँ पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब क्या है, हम कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट बनाना इज एक्चुअली अ स्टेटमेंट फॉर कंस्ट्रक्टर कॉलिंग, राइट? कॉलिंग। यस सर। राइट। तो इसका कंस्ट्रक्टर मान लो हमने बना लिया, तो वो कब कॉल होगा? तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन है एक्चुअली, इसे ध्यान से रखना कि भाई जब इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता तो मान लो कंस्ट्रक्टर में मैंने कुछ वैल्यू लिख दी या फिर कोई वैल्यू सेट कर दिया, कुछ भी काम कर दिया, तो ये कैसे कॉल होगा जब इसका तो ऑब्जेक्ट ही नहीं बनता? तो आंसर सिंपल है, आप इनहेरिटेंस पढ़ा है तो आप बता दोगे आंसर। बताओ क्या कब कॉल होता होगा ये? रिवाइज करो अगर तुमने ये बता नहीं पा रहे तो। ये तब क्या? कॉल होगा जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि चाइल्ड क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनता है तो वो अपना कंस्ट्रक्टर भी कॉल करता है, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर भी कॉल करता है। याद है, जी। भूल गए? जी सर, याद है। हाँ। रिवीजन तो करना पड़ेगा। हाँ, तो इंटरव्यू क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट, कि भाई जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता तो कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल करोगे आप? तो आपका आंसर है चाइल्ड हाँ क्लास का भाई, ऑब्जेक्ट बनेगा तब। करेक्ट, कि कंस्ट्रक्टर तब कॉल होगा जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट चाइल्ड बनेगा। क्लास का ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ये पॉइंट लिख देता हूँ जिससे तुम जब अपने नोट्स बनाओगे तो लिख लेना। जी। Will be called when we create child चाइल्ड class क्लास object। ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब अगला पॉइंट क्या है? if in abstract class all methods then it is called fully abstract class। हालांकि इसका कोई सेंस नहीं है, लेकिन कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं भाई फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। तो आपका आंसर सिंपल इतना है कि भाई अगर मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक भी मेथड ऐसा नहीं है जिसके पास बॉडी है, सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही हैं, तो मैं उस क्लास को क्या बोलूंगा? फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्लियर? जी। ये क्या हो गई, ये जो हमने बनाई है पार्शियली एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, फुल्ली नहीं है। क्लियर है, कोई डाउट? क्लियर है सर। अब हालांकि ये कोई पॉइंट बनता नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है ना, हाँ भाई सारे होंगे तो फुल्ली, आधे हैं तो पार्शियली,
और फुल्ली और पार्शियली कोई आपके कोडिंग में कोई इम्पैक्ट नहीं डालेंगे, बट कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं तो पता होना चाहिए। अब आती है एक बात, कौन सी, कि क्या बताने वाला था मैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास फुल्ली होता है, पार्शियली होता है। अच्छा हाँ, अब बताते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज कहाँ पे किया जाता है। तो इसका एक लॉजिकल एग्जांपल ही पूछते हैं इंटरव्यू में कि बताओ कब यूज करोगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एक सिंपल एग्जांपल है, जब आप मोबाइल फोन बनाते हो, मान लो मोबाइल फोन की क्लास बनानी है आपको, जी। तो आप मोबाइल फोन में देखो कुछ फंक्शनैलिटीज ऐसी होती है जो दुनिया के सारे फोन में होती है। बताओ कौन सी फंक्शनैलिटी मोबाइल फोन की ऐसी है तो दुनिया के सारे कॉल फोन में होती है? कॉलिंग, ठीक है, कॉलिंग है कोई फंक्शनैलिटी। मैसेज। तो कॉलिंग और मैसेज, ये दो फंक्शनैलिटी तो ऐसी है जो सब में होगी। तो आपने जी। जब मोबाइल फोन बनाना शुरू किया, तो कॉलिंग और मैसेज को तो उसके बॉडी के साथ दे दिया अपनी पेरेंट क्लास में, राइट? जी। पेरेंट क्लास में कॉलिंग और बॉडी की बॉडी आ गई कि भाई ये तो सेम रहेगा सब में। कॉलिंग जी। तो किसी में डिफरेंट नहीं होती ना, कॉलिंग तो किसी को कॉल करोगे तो भाई फोन उठाएगा, ये एक ही बात होती है। नॉर्मल मैसेज जो होता है, फोन मैसेज, वो भी सब में सेम होता है। सेम होगा। अब अलग कहां से आता है? कैमरा क्वालिटी। जी। इसके मेथड क्या बनाओगे? इसका मेथड बनाने के लिए आप इसे एब्स्ट्रैक्ट बना दोगे कि भाई मेरी बेस क्लास जो है, इसमें कैमरा भी है, लेकिन कैमरा क्वालिटी क्या होगी? एब्स्ट्रैक्ट होगी। जो जो उसको इनहेरिट करेगा, सैमसंग वाले इनहेरिट करेंगे तो वो अपनी अलग बॉडी देंगे, अपना अलग मेगापिक्सल रखेंगे, और हमारा आईफोन वाले इनहेरिट करेंगे तो आईफोन वाले अलग रखेंगे। जी। ऐसे फीचर हैं जो हर फोन में अलग होंगे, ऐसी फंक्शनैलिटी, उन फंक्शनैलिटी को हम एब्स्ट्रैक्ट लिख लेंगे। क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है सर। तो ऐसे ही 2-3 एग्जांपल सोच के रखना, इंटरव्यू में पूछेंगे कि कहाँ पे बनाओगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके सर। तो आज की क्लास में इतना ही। एक्सेस मॉडिफायर और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कोई डाउट हो तो पूछो। नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं है ऐसा। और एक बार इनहेरिटेंस को दोबारा से रिवाइज करो, क्योंकि अब इनहेरिटेंस ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो नेक्स्ट क्लास से पहले इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस रिवाइज करना, और जितना मैंने आज पढ़ाया उतना रिवाइज करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। ठीक है? और एक कैसे रिवाइज करोगे? जैसे मैंने मोबाइल जी। फोन का बनाया एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तुम किसी एक दूसरी, तो जैसे कार या किसी और का एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाओगे, उसकी चाइल्ड क्लास बनाओगे 2-3। जी। ठीक है? ठीक है सर। और चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।